बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, मैं हूं परवेज़ अमान अपने फेसबुक और यूट्यूब चैनल लर्न विद स्टडी लैंड के साथ। स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपके पास मेरी इंग्लिश ग्रामर लैंग्वेज के मतलब या दूसरे सब्जेक्ट्स पर बनाए गए लेक्चर्स आप तक फौरी तौर पर पहुँचते रहें। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं क्या? ये एक बेसिक क्वेश्चन है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या चीज़ है। जी स्टूडेंट्स, आप ज़िंदगी में जो भी चीज़ देखते हैं, आपके सामने जो भी चीज़ आती है वो एक स्पेसिफिक नेम रखती है। आप एक असम्बल्ड चीज़ को देख लें, उस असम्बल्ड चीज़ के जितने भी पार्ट्स होंगे वो तमाम पार्ट्स अपना एक स्पेसिफिक नेम रखते होंगे। इसी तरह से किसी भी लैंग्वेज में जब आप जाते हैं तो उसके वो गो के उसकी सारी कंपोजिशन वर्ड्स से मिलकर बनी होती है। लेटर्स मिलकर वर्ड्स बनाते हैं, वर्ड्स मिलकर फ्रेजेस और सेंटेंसेस इस तरह से सोन चलते चलते पैराग्राफ और एक कॉम्प्रिहेंसिव कंपोजिशन तैयार करते हैं। तो ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता है कि कोई एक पैराग्राफ हो, कोई एक सेंटेंस हो, उसमें जितने भी इस्तेमाल किए गए वर्ड्स हैं उनकी कोई ग्रामेटिकल वैल्यू या ग्रामेटिकल नाम ना हो। जैसा कि आपके सामने दुनिया में हर चीज़ के डिफरेंट नेम्स हैं और अगर असेंबल्ड चीज़ है तो उसके पार्ट्स के सेपरेट नेम है। तो ये भी आप एक पैराग्राफ को असेंबल्ड पैराग्राफ कह सकते हैं क्योंकि ये असेंबल किया होता है डिफरेंट वर्ड्स से और हर एक जो वर्ड है वो अपना एक स्पेसिफिक नेम रखता है। तो इस तरह से आप इसको ज़रा एक्सप्लेनेशन को इसको रीड करें। एवरी वर्ड यूज्ड इन अ सेंटेंस और कंपोजिशन हैज़ इट्स ग्रामेटिकल वैल्यू। दिस grammatical value is assessed or derived as its use. These specific values, this is very important sentence and statement, इसको ज़रा केयरफुली लर्न करें और अंडरस्टैंड करें। These specific values give a specific name to a specific word. These names are called parts of speech. अब होपफुली आप समझ गए होंगे कि किसी भी कंपोजिशन में, किसी भी पैराग्राफ में, किसी भी सेंटेंस में जो अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं उन अल्फाज की एक ख़ास नाम होता है उसके इस्तेमाल के लिहाज से, उसके यूज़ के लिहाज से। अब वही जो नाम हैं वो पार्ट्स ऑफ स्पीच या अज्जाए कलाम कहलाते हैं। इसकी एग्जांपल आप देखें। एवरीवन नोज दैट पेपर इज मेड फ्रॉम ट्रीज बट व्हेन वन लुक्स एट ट्रीज वन कांट इमेजिन दैट समथिंग सॉफ्ट एज द पेपर इज मेड फ्रॉम सच हार्ड सब्सटेंस। प्लांट मटेरियल सच एज वुड आर मेड ऑफ फाइबर्स। ये एक पैराग्राफ है प्यारे बच्चों। ये पैराग्राफ अल्फाज से मिलकर बना है। अब इसकी हम एग्जाम्पल को अगर मैं इसको एक्सप्लेन करने जाऊं तो इसको देखें कि फर्स्ट सेंटेंस में जितने भी लेटर्स हैं उनको मैंने अंडरलाइन कर दिया हुआ है। अब जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं इनको मैं अलहदा से एक्सप्लेन करूंगा और ये भी आपको बताता चलूं कि मैंने सिर्फ एक सेंटेंस को ग्रामेटिकली एक्सप्लेन किया है। अगर सारों को करने बैठ जाता तो फिर ये मेरे लिए मुश्किल हो जाता कि एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर, ख़ास टाइम के अंदर मैं इसको कवर कर सकूं। सो मैंने सिर्फ एक लाइन को अंडरलाइन करके ग्रामेटिकली एक्सप्लेन किया है। एंड आई एम श्योर कि आप मेरी तमाम ग्रामर पर वीडियोज़ देखने के बाद, उनको लर्न करने के बाद जितने भी आपके सामने पैराग्राफ आएंगे उनमें से हर एक वर्ड को आप ग्रामेटिकली एक्सप्लेन करने के काबिल हो जाएंगे। और मैं यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें क्योंकि ये आपके लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच के हवाले से बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव और बहुत ज़्यादा मालूमाती होने वाली है, इसलिए एंड तक ज़रूर देखें। इसका पहला वर्ड आप लाइन में देखें कि एवरीवन है। एवरीवन ग्रामेटिकली प्रोनाउन है और ये एक रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। और जहाँ मैं आपको बता दूं कि इस लाइन में बतौर सब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है, वो मैं आपको बता चुका हूँ कि वर्ड्स अपने कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से नेम चेंज करते हैं। यहाँ पर ये बतौर सब्जेक्ट यूज़ हुआ है लेकिन ग्रामेटिकल पार्ट्स ऑफ स्पीच के लिहाज से इसका नाम एक एवरीवन का नाम प्रोनाउन है और ये एक रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। रेसिप्रोकल प्रोनाउन पर मेरी वीडियो मौजूद है, आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है नोज। ये एक वर्ब है। आगे वर्ब पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि कितने वर्ब होते हैं और इनकी इकसाम कितने और ये किस तरह से इस्तेमाल किए जाते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास दैट है। दैट एक प्रोनाउन है बेसिकली और यहाँ पर ये एक रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल हुआ है लेकिन इसकी एक और भी इसका नाम है डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन।
तो जब टाइप्स ऑफ प्रोनाउन में हम जाएंगे तो उसमें देखेंगे आप कि दैट जो है ये दो मुख्तलिफ जगहों पर इस्तेमाल होता है। ये रिलेटिव प्रोनाउन में भी आता है और डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन में भी इस्तेमाल होता है। पेपर नाउन है, इज हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यहाँ पर यूज हुआ है, ये वाला इज जो है, लेकिन बेसिकली ये हेल्पिंग वर्ब भी है और समटाइम्स ये प्रिंसिपल वर्ब भी होता है। मैं आपको बता चुका हूँ कि वर्ड्स जो हैं अपने कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से अपनी वैल्यू चेंज करते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास मेड है, वो एक वर्ब है। नेक्स्ट हमारे पास फ्रॉम है, वो प्रेपोजिशन है। और नेक्स्ट वर्ड हमारा जो लास्ट वर्ड है इस सेंटेंस का वो ट्रीज है और ये एक नाउन है। प्यारे बच्चों, होप कि आपको इस ग्रामेटिकल एक्सप्लेनेशन का से काफ़ी कुछ हासिल हो गया होगा कि हर एक लफ्ज़ जो है वो अपनी ग्रामेटिकल वैल्यू रखता है और यही वैल्यू इसका एक नाम होता है और यही नाम मिलकर पार्ट्स ऑफ स्पीच तश्कील देते हैं। इन्हीं का नाम पार्ट्स ऑफ स्पीच है। अब नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन कि हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ स्पीच आर देयर। हमारे पास आंसर इसका है कि देयर आर 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच। नंबर 1 नाउन, इसकी एग्जांपल्स हैं ट्री, पेपर, लाहौर, कुरान। इस पर भी एक मैं वीडियो जब बनाऊंगा तो आपके सामने आएगी कि नाउन की कितनी इकसाम है और ये किस किस तरह से इस्तेमाल होती है। नेक्स्ट हमारे पास प्रोनाउन है। प्रोनाउन पर मैं अपनी काफ़ी डिटेल के साथ एक वीडियो बना चुका हूँ, उसको ज़रूर वॉच कीजिए। ही, शी, दे, एवरीवन, ये दो कैटेगरीज यहाँ पर हैं। ही, शी, दे ये पर्सनल प्रोनाउन है और एवरीवन रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। नेक्स्ट मेरे पास है वर्ब, वर्क, गो और वॉच, ये हमारे वर्ब्स हैं। नेक्स्ट है एडवर्ब, क्विकली, स्लोली और मॉर्निंग। एडवर्ब भी कई सारी इकसाम रखता है। एडवर्ब ऑफ टाइम है, एडवर्ब ऑफ क्वालिटी है, एडवर्ब ऑफ नंबर है, वगैरह वगैरह काफ़ी सारी इसकी इकसाम है, काइंड्स हैं या टाइप्स हैं। तो इस पर भी वीडियो बनाएंगे हम, बहुत जल्द आपके पास आएगी। एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव भी काफ़ी सारी टाइप्स रखता है, क्विक, स्लो, ओल्ड, रेड। एडजेक्टिव के हवाले से बेटा मैं एक बात आपको बता दूं, एन एडजेक्टिव इज यूजुअली कम्स राइट बिफोर अ नाउन। ये आपने ज़हन में रखना है, यूजुअली इट कम्स राइट बिफोर अ नाउन। जैसा कि रेड बॉल है, 10 बुक्स हैं। बट समटाइम्स जो एडजेक्टिव है ये वर्ब के बाद भी इस्तेमाल होता है। जब ये वर्ब के बाद इस्तेमाल होता है तो उस वक्त इसको प्रेडिकेट एडजेक्टिव हम कहते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल आपके सामने रखता हूँ, दैट बिल्डिंग इज ब्यूटीफुल, दैट बिल्डिंग इज ब्यूटीफुल। तो उसमें जो इज है वो प्रिंसिपल वर्ब के तौर पर यूज हुआ है और उसके बाद जो ब्यूटीफुल आया है ये एक एडजेक्टिव है। तो यहाँ पर ये एक प्रेडिकेट एडजेक्टिव है क्योंकि ये वर्ब के बाद आया। तो इस पर भी हम इंशाल्लाह वीडियो बनाएंगे, जल्दी आपके सामने आ जाएगी। प्रेपोजिशन है अंडर, बीनीथ, बिहाइंड। और हमारी जो 7th पार्ट ऑफ स्पीच है वो कंजक्शन है। बट, although, as soon as, all these words are conjunctions. And next one is interjection. Interjection is used to express your emotions, sentiments. Hurrah, alas, wow. And the last one is article. There are 3 articles. All these are 1, 2, 3, ये last 9 तक ये all these are parts of speech students। या एक बात जो मैंने आपको पहले बताई कि बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है, एक बात आपको बता दूं कि कुछ ग्रामर की बुक्स में या कुछ टीचर्स आपको 9 बताएंगे, कुछ 8 बताएंगे। तो 8 बताने से मुराद ये है कि उसमें से आर्टिकल को निकाल दिया जाता है और कुछ 9 बताते हैं कि उसमें आर्टिकल को शामिल कर लिया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, आर्टिकल भी एक डेफिनेटली पार्ट ऑफ स्पीच है, लेकिन जो मॉडर्न ग्रामर है उसमें आर्टिकल को डिटर्मिनर्स में मर्ज कर दिया गया है। तो आर्टिकल को निकालकर डिटर्मिनर्स बना दिया गया है। इसमें कुछ और वर्ड जैसे सम है, जैसे टू है, जैसे मैनी है, जैसे ए एंड दी वगैरह हैं, इन सब को शामिल करके एक डिटर्मिनर्स के तौर पर अलहदा से पार्ट ऑफ स्पीच शामिल कर लिया गया है और आर्टिकल को रिप्लेस कर दिया गया है डिटर्मिनर्स के साथ। लेकिन मैं अपने नॉलेज के तौर पर इस चीज़ के साथ इख्तलाफ करता हूँ कि आर्टिकल को हम अगर मर्ज करेंगे डिटर्मिनर्स में तो डिटर्मिनर्स में मर्ज करने के बाद जो आर्टिकल की अपनी वैल्यू है, जैसे डेफिनेट आर्टिकल है और इनडेफिनेट आर्टिकल है, वो ख़त्म हो जाएगी। सो इस चीज़ को मैं देखते हुए मैं आर्टिकल को मर्ज करने
या उसके साथ कंसोलिडेट करने के हक में नहीं हूँ, तो डिटर्मिनर्स को सेपरेटली 10th पार्ट ऑफ स्पीच के तौर पर हम इंट्रोड्यूस अगर करवा दें, या माहरीन ग्रामर उस पर अगर थोड़ा सा रिसर्च कर लें या काम कर लें, तो वो ज़्यादा बेटर होगा। ये मेरी राय है, जितनी ग्रामर की मेरी सेंस है, जितना नॉलेज है। तो मैं इस चीज़ के खिलाफ हूँ कि आर्टिकल को आर्टिकल ही रहना चाहिए और डिटर्मिनर्स को सेपरेटली एक अलहदा से 10th पार्ट ऑफ स्पीच के तौर पर इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए, ये शामिल कर दिया जाना चाहिए। होप स्टूडेंट्स कि आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के मतलब एनफ नॉलेज मिल गया होगा। काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो बनाई है मैंने आपके लिए, और इसको आप गौर से देखें, बार बार देखें और इसको स्टडी करें। ये आपके काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स जो पार्ट्स ऑफ स्पीच के मतलब हैं उनको ये ख़त्म कर देगी, और इसको अच्छी तरह से आपने याद करना है। अब हम चलते हैं इसकी समरी की तरफ। नंबर 1, पार्ट्स ऑफ स्पीच आर ग्रामेटिकल नेम्स ऑफ वर्ड्स यूज्ड इन अ सेंटेंस। पहले बच्चों, मैं अपना लेक्चर जब वाइंड अप करता हूँ, ख़त्म करता हूँ, तो उसको समराइज ज़रूर करता हूँ, ताकि मेरे जितना भी वो डिटेल के साथ मटेरियल आप तक कन्वे किया गया होता है और वो आपके माइंड में बैठ चुका होता है, तो फिर उसको समराइज करके मुख्तसर अल्फाज में जब बयान करूँ तो उसके साथ आप एनालिसिस करके प्रॉपर नतीजा अखज़ कर सकें कि व्हाट एक्चुअली थिंग दैट हैज़ बीन डिलीवर्ड टू अस इज़, और उसके एक्सप्लेनेशंस क्या हैं और वो चीज़ बेसिकली है क्या। सो पार्ट्स ऑफ स्पीच आर ग्रामेटिकल नेम्स ऑफ वर्ड्स यूज इन अ सेंटेंस। मैंने आपको बता दिया कि सेंटेंस में जो लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं उनके जो ग्रामेटिकल नेम है उनको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। These help us to recognize the actual worth of a word in a sentence. Actual position या value या worth उसकी ये हमें बताते हैं। There are 9 parts of speech. Number 1, noun. Number 2, pronoun. Number 3, verb, adverb, adjective, preposition, conjunction, interjection and article. आर्टिकल पर जाकर मैंने आपको थोड़ा सा जो इख्तलाफी मामला ग्रामरों में चल रहा है, ग्रामर की बुक्स में, डिफरेंट बुक्स में चल रहा है, उसके मुतल्लिक भी आपको मैंने बता दिया है कि सम टाइम आर्टिकल को वैसे ही निकाल दिया जाता है और 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच बताए जाते हैं। सॉरी, सम टाइम आर्टिकल को मर्ज कर दिया जाता है डिटर्मिनर्स के साथ, तो आर्टिकल को निकालकर डिटर्मिनर्स बना दिया जाता है। तो यहाँ पर मैंने आपको डिटेल से बताया कि आर्टिकल को आर्टिकल भी रहना चाहिए। क्यों रहना चाहिए? कि अगर ये डिटर्मिनर्स के साथ शामिल हो जाएगा तो जो इसकी असल वैल्यू है वो ख़त्म हो जाएगी, कि डेफिनेट और इनडेफिनेट चीज़ों को ये डील करते हैं। सो इसलिए उस चीज़ को मेनटेन रखने के लिए आर्टिकल को भी रहना चाहिए, और 10th पार्ट ऑफ स्पीच के तौर पर डिटर्मिनर्स को भी इसमें शामिल कर लिया जाना चाहिए। लेकिन जनरली देयर आर 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच जो आपके सामने डिस्प्ले कर दिए गए हैं। होप कि आपको आज की मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और इससे काफ़ी नॉलेज आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के मतलब मिला होगा। अगर ग्रामर के मतलब आपको कोई प्रॉब्लम है, तो कोई क्वेश्चन है, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 0301332426 पर टेक्स्ट कर सकते हैं और वॉइस मैसेज भी करके मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जाते हुए आपसे मैं ये ज़रूर कहूँगा कि वीडियो को अगर आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आप तक मेरी लेटेस्ट वीडियोस पहुँचती रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।